और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे और उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और इंटीग्रल बाय पार्ट्स के हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस देखा था। उसमें से लास्ट एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म e raised to x into f of x plus f dash x dx. Am I right? Integral of the form e raised to x into f of x plus f dash x dx. उसका आंसर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए? e raised to x into f of x plus. इज दैट क्लियर? बेटा ये समझ में आया आपको? और उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अब उसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। And today's first question is evaluate integral of log x upon 1 plus log x whole square dx. Is that clear? देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस इंटीग्रल को आई सपोज कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? फर्स्ट। Yes, sir. सेकेंडली देखो मैंने दो चीजें लॉगरिथम के रिगार्डिंग इस चैप्टर में बताया है। पहला कि अगर सिंगल लॉगरिथमिक फंक्शन है तो आप दूसरा फंक्शन क्या लोगे? वन। एम आई राइट? एम आई राइट? फर्स्ट। और Yes, sir. सेकेंड सेकेंड पॉइंट मैंने ये बताया बेटा कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन मोर देन वन है आप ना लॉग एक्स को सिंपली क्या सब्स्टिट्यूट कर दो कि। इज दैट क्लियर? जहां कहीं पे log x है उसका मतलब है log x बेस की नेचुरल लॉगरिथम की बात है। तो मुझे बताओ x की वैल्यू e रेज टू t हो जाएगी एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बताओ x इंटू dt एंड x क्या है? e रेज टू t। इज दैट क्लियर? x इंटू dt और x क्या आपने फाइंड आउट किया है? e raised to t. Is that clear to both of you? Any query, any doubt? No, sir. No, no, no. What is the value of new integrals? Integrands. What is the value of new integrands? Log x means t upon E raised to 1 plus log x. 1 plus t whole square. dx. E raised to t dt. Is that clear? yes, Now, I equals to this expression in the standard form can be written as like that e raised to t into t upon 1 plus t full square dt। क्या मैंने ये क्वेश्चन कवर करवाया है लास्ट क्लास में? यस। सेम क्वेश्चन मैंने yes, x के sir. फॉर्म में करवाया है e रेज टू x x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्या किया था मैंने वहां पे? प्लस वन और माइनस वन ऐड किया था ना। प्लस वन ऐड किया माइनस वन सब। ये क्लियर है? बेटा मुझे बताओ अगले स्टेप पे आप ये बोल सकते हो क्या? इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू टी इनटू जब t प्लस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर को सेपरेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास वन अपॉन वन प्लस टी होगा क्या? प्लस प्लस माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? dt Yes, sir. ये समझ में आया आप लोगों को? इज दैट क्लियर? ये dt समझ में आया क्या? Yes, sir. अब मुझे बताओ कि ये जो चीजें हैं जो मैंने अभी आपके साथ किया क्या ये ऐसा बन चुका है? अगर मैं e रेज टू टी तो है इट्स ओके। वन अपॉन वन प्लस टी को अगर मैं एफ एक्स बोलता हूँ तो वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। दैट इज अगर ये एफ एक्स है तो दूसरा फंक्शन मेरा क्या है? एफ डैश एक्स है। एंड यू कैन से दैट कि डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। ये क्या है? इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? तो मैं इसको फॉर्मूले से डायरेक्ट आई की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ बताओ आप लोग? e रेज टू टी इंटू वन अपॉन वन प्लस टी Plus T. प्लस सी एंड Plus C. t कैन बी रिप्लेस्ड बाय log x बेस ई। तो देखो e रेज टू टी की वैल्यू क्या है अपने पास? x अपॉन वन प्लस टी की वैल्यू क्या है? log x बेस ई प्लस। एंड आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एम आई राइट? Yes, दैट क्लियर? yes, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो ये जो टाइप है वो है तो e रेज टू एक्स टाइप का ही है बट
ये डायरेक्ट उस फॉर्म में गिवन नहीं था, जब हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया और आगे फर्दर जब अप्रोच किया तब जाके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इज दैट क्लियर? और ये अपना फाइनल आंसर भी हो गया। तो आई होप कि आपको यस सर। लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चंस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वही सेम कॉन्सेप्ट मैंने जो डिस्कस किया है, एम आई राइट? सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किया, सिंपल आई मैंने सपोज कर लिया किसको, 1 log x base e माइनस 1 log x base e होल स्क्वायर dx। क्लियर? और यहाँ पे भी हमने एज इट इज log x बेस e को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, t। नाउ दिस इंप्लाइज x इक्वल टू ई रेज टू टी। और मैं यहीं पे डायरेक्ट में बोल देता हूँ dx इक्वल टू ई रेज टू टी dt, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है ना? एम आई राइट? तो मुझे यस सर। बताओ आई की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? दिस बिकम्स 1/t माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू कितनी है, e रेज टू टी dt। ये तो पहले वाले क्वेश्चन से भी बहुत ज्यादा इजी हो गया है ना, डायरेक्ट उस फॉर्म में ही आ गया। देखो इंटीग्रल ऑफ e रेज टू टी 1/t माइनस वन, इसको -1/t को मैं बोल सकता हूँ प्लस माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यस सर। dt। अब मुझे बताओ मैं फाइनली क्या बोल सकता हूँ, e रेज टू टी 1/t। देखो e रेज टू टी इट्स ओके, एंड 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, e रेज टू टी इंटू 1/t प्लस सी। एम आई राइट? और t को आप किससे रिप्लेस करने वाले हो, log x बेस e से। e रेज टू टी की वैल्यू देखो क्या है, x, और 1/t का मतलब है log x बेस e प्लस सी। तो फाइनली अगर थोड़ा सा और अरेंज करें तो क्या हो गया, x अपॉन log x बेस e। एम आई राइट? प्लस, एंड आई होप कि आपको प्रॉपर वे में यस। समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं कोई क्वेरी या फिर कोई डाउट है तो आप बताओ मुझे। एम आई राइट? यस सर। इसको आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। ये जो था उसी कॉन्सेप्ट बेस था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, उसी को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया आपके लिए। और अब मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा है, आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट का जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया है या लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा है, उसी का एक एडवांस वर्जन लेके चल रहा हूँ, है ना? वो कैसे वर्कआउट होगा वो देखते हैं अपन। देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कट है, क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, स्लाइड इज गिवन टू, और सॉरी, स्लाइड इज सबको विजिबल है? यस स्लाइड इज विजिबल टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. अब देखो मैंने क्या बोला है, कॉन्सेप्ट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ई रेज टू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो, तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू जी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये समझ में आया आपको कैसे होगी? करें अपन चेक। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं लगे हाँ यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बोर्ड में तो शायद है ही नहीं, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये उसी फॉर्म जो आप पढ़े हो ना उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब उसको मैं समझाऊं, चलो कंपेयर करके मैं पहले समझा देता हूँ आपको कि दोनों सेम कैसे है, फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मुझे बताओ इस फॉर्म को ना मैं उस फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहा हूँ जो हम पढ़ चुके हैं। क्या हम लोग ये पढ़े हैं क्या, ई रेज टू एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। तो मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ई रेज टू एक्स 1 इंटू एफ एक्स? एम आई राइट? यस सर। और इसी वन को तो मैं ये भी बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स।
नहीं, Yes, sir. मतलब अगर आप कंपेयर करो तो इस केस में जी एक्स एक्स ही आपका जी एक्स है। एम आई राइट? Yes, sir. एम आई राइट? इस केस में आपका जी आपका एक्स ही क्या है, जी एक्स है। तो आप आंसर क्या लिखते हो, ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। इज दैट क्लियर? बट Yes, sir. बट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले सॉरी, इसके पहले वाला जो फॉर्म लिखा हुआ है ब्लैक में, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू जी एक्स एफ एक्स प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जी एक्स है, जी एक्स का डेरिवेटिव तो वन होगा नहीं, जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश एक्स होगा। इज दैट क्लियर? इसी के लिए ऐसा चेंज होना चाहिए, मतलब अगर x की जगह पे अदर देन x का कोई और फंक्शन रहे तो भी ये फॉर्म वैलिड है, बट इसके लिए आपको ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एप्लीकेशन एंड क्वेश्चंस तो बहुत सारे करेंगे अपन, पहले इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ओके फाइन। Yes, sir. और अगर तुम लोगों को याद होगा तो देखो फर्स्ट वाले का जो एक्सप्लेनेशन है वो याद है क्या तुम लोगों को? थोड़ा बहुत तो जरूर होगा यार, मैंने लास्ट क्लास में बताया है, बिल्कुल तो तुम लोग भूले नहीं होगे, कुछ तो याद होगा। तो वहां पे भी मैंने ना पूरे इंटीग्रैंड को क्या सपोज किया था, आई, समथिंग लाइक दैट जो तुम्हें दिख रहा है। एम आई राइट? Yes, sir. और उसके बाद क्या किया था, किसी को याद है? मैंने ना इसको I. दो दो इंटीग्रैंड में सेपरेट कर दिया था। ओके, लाइक दैट, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स एफ एक्स dx चलेगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू जी एक्स एफ डैश एक्स dx। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? बेटा ये Yes, समझ sir. में आ रहा है आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ कुछ Yes, sir. आ रहा है? और वहां पे फिर अगर तुम्हें याद है सेकेंड इंटीग्रल को हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया था, मींस यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स को बिल्कुल डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको ब्रेक करेंगे, फर्स्ट को। तो देखो फर्स्ट को ब्रेक करने के पहले एक चीज मुझे क्लियर कट दिख रहा है, वो ये कि मुझे सबसे पहले ना जी एक्स को क्या पुट कर देना चाहिए, टी। एम आई राइट? जैसे ही आप Yes, जी sir. एक्स को टी पुट करोगे, जी डैश एक्स की Sixty. वैल्यू, जी डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू dt बन जाएगी, D. ऑब्वियसली बनेगी। अब आप देखो ये जो इंटीग्रल है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले इंटीग्रल, क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू टी Raised to एफ एक्स डी into एक्स, F. है ना, ई रेज टू टी एफ एक्स डी एक्स। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखो Yes. e रेज टू टी एफ एक्स डी एक्स की जो बात हो रही है, t भी तो आपका x का फंक्शन है, और यहाँ जो fx है ना वो भी किसका फंक्शन है, x का ही है, क्योंकि आपने t को यहाँ पे क्या सपोज कर दिया है, gx। और यहाँ पे देखो g डैश एक्स dx को क्या बोल दोगे आप, dt। क्लियर क्या? अब आप इस पे क्या लगा दोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या लगा दोगे आप इस पे, और ये सेकेंड टर्म तो एज इट इज रहेगा आपका e raised to gx into f dash x dx। am I right? is that clear? अब जब आप Yes. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो क्या होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल सॉरी u क्या हो जाएगा, u कैसे सेलेक्ट किया, क्योंकि देखो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी प्रायोरिटी तो हमेशा हाई ही रहेगी ना, मींस ई रेस टू Yes, sir. तो हमें हमारी मजबूरी है कि v लेना पड़ेगा, तो ये ऑब्वियसली क्या हो गया, u हो गया। इज दैट क्लियर? अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx। तो मुझे बताओ e रेस टू t का इंटीग्रल क्या होगा, e रेस टू t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x इंटीग्रल ऑफ e रेस टू t e रेस टू t dt, और DT. प्लस प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं बात करूंगा यहाँ पे बचेगा क्या मेरे पास, f डैश x T raised to J. e रेस टू जी एक्स Yes. dx, है ना।
तो मुझे बताओ अगले स्टेप में आप लोग मुझे बताओ ई रेस टू टी को मैं बोल दूं ई रेस टू जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस माइनस देखो एफ डैश एक्स इट्स ओके नो प्रॉब्लम और ई रेस टू टी डी टी को मैं ई रेस टू एक्स डी एक्स नहीं बोल सकता हूँ Yes, sir. नहीं आप ये देखो ई रेस टू टी की वैल्यू क्या है आप खुद चेक करो है ना बोल सकता हूँ कि नहीं टी को आपने Yes, sir. जी एक्स बोला है ना ई रेस टू जी एक्स और dx हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल फंक्शन जब x का है तो वेरिएबल भी किसका लोगे x का और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स ई रेस टू जी एक्स Yes. और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx देखो तो ये और ये सिंपली कैंसिल हो गया क्या तो आपके पास i की Yes. वैल्यू क्या मिल गई बताओ ई रेस टू E जी raised एक्स इंटू to एफ fx. ऑफ एक्स प्लस इज दैट क्लियर Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप लोग आई होप No, समझ sir. में आ गया होगा प्रॉपर वे में है ना यूज दिस रिजल्ट एज पर द रिक्वायरमेंट्स चलेगा अब मैं क्वेश्चन करता हूँ आपके साथ तो चलो कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन लेते हैं ताकि अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए देखो फर्स्ट वन इज इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ e raised to x into 1 plus into 1 plus x into e raised to x dx is that clear cover question visible है अनगा am I right Yes, इसको ना sir. Yes, इंटीग्रेट sir. करना है कैसे करोगे इंटीग्रेट वो देखो हमने सपोज कर दिया लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x क्लियर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स क्लियर है अब मुझे ये बताओ अगर मैं बात करूं यहाँ पे ई रेज टू एक्स की जगह पे अगर सिंपली ई रेज टू एक्स होता तो मेरे लिए आसान होता तो मेरा अगर मैं ट्रिक की बात करूं मैं पहले ट्रिक से बता देता हूँ फिर अपन मेथड से भी करेंगे इसको है ना तो मुझे बताओ मैं ऐसे बोलता ई रेज टू एक्स मेरा पहला टारगेट इस इंटीग्रल में क्या ढूंढना होता ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव और देखो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स है क्या गिवन है और उसके साथ जो फंक्शन एक्स है वही तो मेरा एफ एक्स हो गया और मुझे बताओ एफ एक्स का डेरिवेटिव वन होता है क्या मतलब एक्स का डेरिवेटिव वन है क्या Yes, sir. इज दैट क्लियर टू बोथ ऑफ यू मैं फिर से बता रहा हूँ देखो इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स है तो मैंने ये देखा कि ठीक है x की जगह पे अगर ई रेज टू एक्स है मेरा पहला टारगेट है ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए ऑब्वियसली ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स है अब देखो ई रेज टू एक्स के साथ गिवन क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन और एसोसिएटेड है दैट इज एक्स तो ये मेरा एफ एक्स हो गया एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं वन तो मैं बोल सकता हूँ ई रेज टू जी एक्स जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आंसर आपका क्या होना चाहिए आप अब बताओ फाइनली ई रेज टू एक्स नहीं ई रेज टू जी एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस सी कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो अभी के अभी बताओ मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों No, sir. को और मेथड से चाहो तो क्या करोगे बताओ वही जो मैंने बताया है तो वो भी देख लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट कभी अगर ये ट्रिक भूलते हैं मेथड से अप्रोच कर लेंगे चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट के लिए क्लियर क्वेश्चन है ना तुम लोगों के पास Yes, sir. गुड गुड
देखते हैं कैसे अपन अप्रोच करें। सेकेंड मेथड, the question is I equals to integral of, I think, e raised to x, am I right, into Yes, 1 sir. plus x into e raised to x dx। फाइन। तो देखो, मैं अगले स्टेप पे इसको क्या बोल दूंगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e raised to x into e raised to x dx plus integral of e raised to x into 1 dx। am I right? ब्रेक कर दिया। अब देखो, सबसे पहले सेकेंड फंक्शन को तो आपको डिस्टर्ब ही नहीं करना है, मैंने पहले ही बोला है। तो फर्स्ट फंक्शन में मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले मुझे e रेज टू एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, t। इज दैट क्लियर? अगर मैं e रेज टू एक्स को t बोलूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ln t। अब e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू एक्स। एम आई राइट? एम आई राइट? e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू एक्स dx dt। तो ये देखो, ये जो इंटीग्रैंड है वो कन्वर्ट होके आई इक्वल टू किसमें गया, बोलो, ई रेज टू टी, E raised to टी, u, और ई रेज टू u, एक्स डी एक्स को डी टी, और यहाँ पे देखो एक्स डी टी है क्या, चलेगा, प्लस प्लस इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू वन डी एक्स। इज दैट क्लियर? अब आप ऑब्जर्व करो कि क्या मैं यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ। कैसे, तो देखो यहाँ पे, अगर ये v है, मुझे x को क्या लेना पड़ेगा, u। एम आई राइट? तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx e रेज टू t dt प्लस e रेज टू x dx। क्लियर? अगले स्टेप में देखो, देयरफॉर i इक्वल्स ई रेज टू टी को मैं बोल सकता हूँ ई रेज टू एक्स इंटू एक्स माइनस डेरी इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू टी एज इट इज इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू टी इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू, और टी की वैल्यू मुझे बताओ क्या होता है, ई रेज टू एक्स, फंक्शन किसका, एक्स का, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू एक्स ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई रेज टू एक्स इंटू एक्स u. प्लस, एम आई राइट? इज दैट क्लियर? Yes, sir. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, नहीं समझ में आया या कुछ ऐसा। अप्रोच सभी को क्लियर है क्या, Yes, है ना? हाँ, यहाँ पे देखो एक Yes, कंफ्यूजन sir. लेकर आ सकता है कि सर जब आपने वेरिएबल चेंज किया तो एक्स को क्यों नहीं बदला। देखो, एक्स को मैंने इसलिए नहीं चेंज किया है क्योंकि ई रेज टू टी भी फंक्शन ऑफ एक्स ही है ना? क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने जी डैश एक्स डी एक्स को dt से रिप्लेस किया तो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स ही आप मान के चलो, इसीलिए मैंने ऐसा यहाँ पे नहीं किया है, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का और दोनों मेथड से ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ e raised to tan inverse x into 1 plus x square, 1 plus x square upon 1 plus x square dx। The question is that e raised to tan inverse x 1 plus x square upon 1 plus tan square x dx। Is that clear? Is that clear? क्वेश्चन विजिबल है सभी को प्रॉपर वे में? yes, sir. पहले ट्रिक वाले मेथड से देख लो, डायरेक्ट आंसर कोशिश करते हैं अरेंज करने का। तो देखो, मैंने सपोज कर लिया गिवन इंटीग्रैंड इज आई इक्वल्स टू ई रेज टू tan इनवर्स x। एम आई राइट? और ये देखो, ये 1 प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x²। इज दैट क्लियर? तो मुझे बताओ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, दैट इज 1/1 + x²। नहीं, बराबर। एम Yes. आई राइट? हेलो, Yes. इज दैट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या Yes, कहा Yes, sir. sir. है, मुझे समझ में आ गया कि e रेज टू tan इनवर्स x है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या चाहिए मुझे? 1/1 + x²। ये देखो मैंने अपने मन से लिख दिया। तुम देखो ये मैंने एक्चुअली क्या किया होगा, मैंने किया कि एक मिनट, 1+1/1 + x² दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. है ना? मैं मुझे क्या करना चाहिए, 1/1 के साथ सेपरेट किया। अब मुझे क्या करना चाहिए, या फिर मुझे इसको किसके साथ सेपरेट करना चाहिए जिससे इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा? कुछ बता सकते हो आप लोग? हाँ, देखो मतलब मैंने ना वन। इसको ऐसे सेपरेट किया, यहाँ पे मैंने x ले लिया। अब सोचो सर आपने x क्यों लिया? क्योंकि e रेज टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² था, और x को मैंने यहाँ ले लिया, मतलब x मेरा क्या हो गया, fx। क्यों? क्योंकि जो रिमेनिंग टर्म है बेटा तुम्हारा 1 + x²/1 + x², ये तो 1 रिटर्न करेगा ना आपको, और 1 किसका डेरिवेटिव है, x का। आई राइट? इज दैट क्लियर? थोड़ा सा देखो, Yes. मैं ये नहीं बोल सकता हूँ परफेक्टली तुम्हें समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आपको ना ये मेथड पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। ई रेज टू एक्स सिंपल वाला है, उसमें दिखता है, यहाँ पे आपको अरेंज करना होता है। मैंने क्या बोला, ई रेज टू tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 + x²। क्लियर क्या? ठीक है, 1/1 + x² आ गया। अब रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे आप x ले सकते हो, 1 ले सकते हो, x²। मैंने x क्यों लिया, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। और वो कहाँ से मिल जाएगा, जब मैं 1 + x² अपॉन 1 + x² करूंगा। मीन्स इन द नेक्स्ट स्टेप मैं इसको ऐसे बोल दूं क्या आप लोग, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू tan इनवर्स x, इज दैट क्लियर, इनटू 1/1 + x²। एम आई राइट? इंटू x+1। समझ में आ रहा है? अब इसको आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या ये tan इनवर्स x का डिफरेंशियल है, ये g' हो गया। Yes. और मान लो ये अगर fx है, fx का डेरिवेटिव f'(x) दैट इज 1 है क्या? Yes, sir. यही तो चाहिए था आपको। फिर आंसर हो गया। i की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, e रेज टू tan इनवर्स x Yes, to tan इंटू एफ एक्स का inverse मतलब क्या है यहाँ x. पे, इंटू x+c। इज दैट क्लियर? देखो फ्यू, इसमें कहीं कोई डाउट Yes, या sir. फिर क्वेरी है तो बताओ। No, sir. चलो बेटा, ये अपना आंसर हो गया, एंड आई होप कैसे अरेंज करना है इसका कोई स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है। हाँ, ऑब्जर्वेशन जरूर है, अगर आप डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन में परफेक्ट हो, हाँ कुछ ना कुछ अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। हिंट्स मैंने देने की कोशिश की है, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस तो लगेगा, एक या दो क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, करेंगे अपन। यहाँ तक क्लियर है क्या? हेलो, क्या इस मेथड को सेकेंड मेथड से भी देखना है या कर लोगे आप लोग अब? नहीं सर, कर लेंगे। पक्का? से ओके, हाँ सर, एक बार। फाइन फाइन। ये था आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या था ये अपना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना? यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस किया, बेसिक क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया। अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शंस। इसका इंटीग्रेशन देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शंस देखते हैं कैसे, और यू कैन से इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक इज
इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग? इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या देखना होगा कि रैशनल फंक्शन कहते किसको है, फिर जाके हम वहां पे पहुंचेंगे। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यही देख लेते हैं कि रैशनल फंक्शन क्या होता है। रैशनल फंक्शन, इज देयर एनी आइडिया अबाउट इट? किसी को कुछ पता है? चलो देखते हैं क्या अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, a function of the form P by Q. px by qx where px and qx are polynomials in x and qx not equal to 0 Zero. is called rational function. Is that clear to all of you? बहुत ही सिंपल। अगर आपको रैशनल नंबर का डेफिनेशन पता है, मैंने उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड किसका डेफिनेशन लिख दिया, रैशनल फंक्शन का। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म px by qx where px and qx are polynomials in x and qx not equal to 0 is called rational function। अब यहाँ पे देखो मुझे इंटीग्रेट करना है, देखते हैं कुछ रैशनल फंक्शन कैसा हो, लाइक दैट x plus 1 upon x plus 2, am I right? X square minus of 5x plus 6 upon x minus 2, फिर x minus 2 upon x square plus x plus 1 एंड एटसेट्रा। ये क्लियर है क्या? अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है पॉलिनोमियल्स। आपने ना डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एम आई राइट? तो देखो, तो अगर मैं इस रैशनल एक्सप्रेशन की बात करूं तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री, दोनों की डिग्री वन है क्या? Yes, sir. नहीं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज वन एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑल्सो वन। एम आई राइट? यहाँ पे मैं अगर एनालाइज करूं तो देखो, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है? टू एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास? वन। यहाँ पे बात करूं तो देखो, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वन एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर टू। इज दैट क्लियर? क्या ऑब्जर्व Yes, किया sir. आपने कि तीन सिचुएशंस बन सकती है ना? कितनी सिचुएशंस बन सकती है? तीन। एक, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो सकती है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो सकती है, एंड लास्ट, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो सकती है, लेस हो सकती है ना? अगर आपको इंटीग्रल चाहिए ऐसे फंक्शन, नाउ मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। मुझे चाहिए इंटीग्रल ऑफ पी एक्स वाई क्यू एक्स। समझ रहे हो आप? dx मीन्स मुझे एक रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे कैसे आप अप्रोच करने वाले हो? यहाँ पे देखो, केस वन क्या दोगे आप? एकदम बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, if degree of numerator is greater than or equal to
डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला है? पहला केस मैंने क्या लिया है कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है या फिर इक्वल है, देन डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर पॉलिनोमियली। इज दैट क्लियर? समझ में आया? then divide numerator by denominator polynomially and simply integrate कर दो, आपका काम बन गया। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। मतलब दो केसेज आपने क्या ले लिए एट ए टाइम, मतलब केस वन में दो केसेज इन्वॉल्व है, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो जाए या फिर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए। आप ही लोग बताओ मुझे सेकंड केस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सेकंड केस? सेकेंड केस होगा इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इज दैट क्लियर? है ना? इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन use the use the concept of partial fraction, then use the concept of partial fraction। is that clear? तुम्हें याद होगा जब मैंने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात की थी, मैंने क्या क्या बोला था? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये एक टॉपिक था क्या, कॉमन एंड अनगा? ये हुआ था, अपना डिस्कशन हुआ था इस पे। मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ पे लगेगा? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, कम हो जाए। मतलब ये देखो, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx, इस टाइप का अगर फंक्शन है तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, वन, और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? इसमें कहीं से यस भी सर। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नहीं? नो सर। आज की क्लास बस इतनी, रिमेनिंग पार्ट्स अगली क्लास में हम लोग करेंगे।